नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मौसम समाचार। अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसके साथ ही पहाड़ों पर ठंडे दस्तक दे दी है। लिहाजा उच्च हिमालयी इलाकों में बसे ग्रामीणों को सुबह शाम ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क है। मौसम विभाग की माने तो आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपये 28 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 33 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 58 पैसे। ऋतुपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपये 77 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम अयोध्या दीपोत्सव में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के पूर्व संध्या पर आज पहली बार दीपोत्सव में शामिल होंगे। ऐसे में अयोध्या में पीएम के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आज हम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला को खास वस्त्र पहनाए जाएंगे। रामलला और उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे वस्त्र पहनते हैं, इसलिए चारों भाइयों के लिए एक तरह के वस्त्र तैयार किए गए हैं। बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव समारोह में इस बार गाय के गोबर से बने 1.25 लाख से ज्यादा दीपक जगमगाएंगे। करीब 17 लाख दिए मिट्टी के दीपक अयोध्या को रोशन करेंगे। ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। पिछले साल अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए थे, तब राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित हुए थे। आज मनाया जाएगा धनतेरस। धनतेरस पर्व को लेकर आज लोगों में संशय बना हुआ है, क्योंकि 22 अक्टूबर को धनतेरस शाम 6:02 से शुरू होकर 23 को शाम 6:03 तक रहा। ऐसे में ज्योतिषाचार्य का कहना है कि धनतेरस का पर्व सूर्योदयनी तिथि के अनुसार 23 को मनाया जाना श्रेयस्कर है, लिहाजा आप आज जमकर खरीदारी कर सकते हैं। LVM-3 रॉकेट का प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM-3 आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से ब्रिटिश स्टार्टअप OneWeb के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। इस प्रक्षेपण के साथ ही LVM-3 वैश्विक वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में कदम रखेगा। LVM-3 को पहले GSLV Mk-3 रॉकेट के नाम से जाना जाता था। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। भारत और पाकिस्तान के बीच आज T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला मेलबर्न के मैदान में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं आज मेलबर्न में 80% बारिश की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर बारिश हुई तो इस महामुकाबले में खलल पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व हिम तेंदुआ दिवस भी कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2014 में मनाया गया था। हिम तेंदुओं के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 2015 को हिम तेंदुए के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नरक चतुर्दशी। दीपावली के एक दिन पूर्व छोटी दीपावली पर नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 23 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी नरक चौदस नरका पूजा के नाम से भी प्रसिद्ध है। नरक चतुर्दशी पर यमराज की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजा से काल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। देहरादून में रन फॉर यूनिटी मैराथन के लिए जल्दी करें रजिस्ट्रेशन। 27 अक्टूबर अंतिम तारीख। उत्तराखंड पुलिस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देहरादून में रन फॉर यूनिटी का आयोजन करने जा रही है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। मैराथन में अब तक कुल 12,000 लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। दहेज लोभियों ने दिव्यांग बहू को घर से निकाला, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। यहाँ ससुराल वालों ने दहेज में बहू से बुलेट और 5 लाख रुपए की मांग की। जब बहू के मायके वालों ने उसकी मांग पूरी नहीं कर पाए तो उन्होंने दिव्यांग बहू को घर से निकाल दिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं बीते दिन कनकल क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य के घर तोड़फोड़ मामले में भी पुलिस ने आरोपी पूर्व प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग जल्द करेगा CRC और BRC की नियुक्ति। 1000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। जल्दी उत्तराखंड शिक्षा विभाग क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्ति करने जा रहा है। इसके लिए प्रस्ताव शिक्षा विभाग की तरफ से भेज दिया गया है, जिसको मंजूरी मिलते ही युवाओं को CRC और BRC के तहत तैनाती मिलेगी। दीपावली के लिए सज गया मसूरी का बाजार। धनतेरस पर लोगों ने जमकर की खरीदारी। दीपावली पर 2022 को लेकर मसूरी का बाजार पूरी तरीके से सज गया है। धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। खासकर ज्वेलरी शॉप और बर्तन की दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की, जहां स्थानीय लोगों के साथ विदेशी सैलानियों ने भी गढ़वाल के पारंपरिक बर्तन खरीदने में रुचि दिखाई। टिहरी घनसाली से मेरठ जा रही कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 घायल। घनसाली से मेरठ जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य 3 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंचे नागणी चौकी पुलिस के घायलों ने 108 की मदद से हॉस्पिटल भेजा, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। बहादुराबाद थाने के बाहर चल रहा कांग्रेसियों का धरना खत्म, हरीश रावत ने दिया ये अल्टीमेटम।
आखिरकार हरिद्वार के भादरबाद थाने के बाहर चल रहा कांग्रेस का धरना खत्म हो गया है। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रशासन को 10 नवंबर तक मुकदमे हटाने की मोहलत दी है। इसके बाद उन्होंने फिर से धरना देने की बात कही है। बढ़ती उम्र में भी सुपर एक्टिव है हरीश रावत, युवाओं को दे रहे टक्कर। भादरबाद मतगणना केंद्र पर पंचायत चुनाव की काउंटिंग के समय पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। इसके खिलाफ कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत भी इस मामले में मुखर हो गए हैं। हरीश रावत रात भर भादरबाद थाना परिसर में धरने पर डटे रहे। रात के बाद सुबह हरीश रावत थाना परिसर में ही कसरत करते दिखाई दिए। लोकल के लिए वोकल हुए सीएम धामी खटीमा में कुम्हार से खरीदे दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में कुम्हार से मिट्टी के दिए खरीदे। इस दौरान सीएम धामी ने दीपावली पर ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को खरीदे जाने की अपील की। चमोली में मकान पर गिरा बोल्डर, 4 लोगों की मौत। चमोली जिले की थराली तहसील के पैनगढ़ गांव में शुक्रवार रात 1:30 बजे भूस्खलन होने से पहाड़ी से आए भारी बोल्डर से एक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मकान में सो रहे परिवार के 5 लोगों में से 4 की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। आपदा में 4 आवासीय मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निगम कर्मियों को बोनस मिलेगा। राज्य सरकार ने निगमों, निकाय, उपक्रमों और प्राधिकरणों के कर्मचारियों को भी दिवाली बोनस देने का निर्णय लिया है। राज्य में लगभग 40,000 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। मोदी ने हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस पर शनिवार को 10 लाख भर्तियों का पिटारा खोला। देश भर में सरकारी नौकरियों के लिए रोजगार मेला की शुरुआत करते हुए उन्होंने 75,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। केदारनाथ भैरवनाथ मंदिर के कपाट बंद। केदारनाथ धाम में रक्षक के रूप में भगवान भैरवनाथ के कपाट शनिवार को बंद कर दिए गए। विधि विधान और परंपरा अनुसार भैरवनाथ की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही शंख की ध्वनियां गूंज उठी। पिथौरागढ़ हेली सेवा ने दिया धोखा। लंबे समय बाद किसी तरह शुरू हुई हेली सेवा दीपावली पर फिर से सीमांत के लोगों को धोखा दे गई है। बीते 2 दिनों से हेलीकॉप्टर पिथौरागढ़ नहीं पहुंच सका है और हेली सेवा ठप होने से लोग मायूस हैं। हालत ये है कि त्योहार के मौके पर हेलीकॉप्टर से कम घर पहुंचने की उम्मीद वाले बैठे लोगों को आखिरकार टैक्सी और यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। खाई में पलटा तेल का टैंकर, चालक की मौत। हल्द्वानी से बाड़े छीना जा रहा एक तेल से भरा टैंकर नैनीताल रोड पर रानीबाग से करीब 1 किलोमीटर आगे 30 मीटर गहरी खाई में जा पलटा। हादसे में टैंकर चालक की दबकर मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बसों के लिए मारा मारी, टैक्सियों में 3 गुना किराया। कुमाऊं में अपने घरों पर दिवाली मनाने के लिए विभिन्न शहरों से आ रहे यात्रियों को हमेशा की तरह इस बार भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली देहरादून से बस व ट्रेन से यात्री हल्द्वानी तो पहुंचे, लेकिन यहाँ से पहाड़ों पर जाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते लोगों को टैक्सी चालकों का मुंह मांगा महंगा किराया देकर घर जाना पड़ा। नैनीताल में वीकेंड पर एडवांस बुकिंग। लगातार 5 दिन अवकाश के चलते नैनीताल में इस वीकेंड पर अधिकांश होटलों में 70% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। साथ ही पर्यटकों की ओर से फोन पर लगातार इंक्वायरी भी की जा रही है। ऐसे में शहर के साथ ही आसपास के पर्यटक स्थल भी सैलानियों से गुलजार रहेंगे। धामी ने मोदी को भेंट की बाल मिठाई और पहाड़ी टोपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अल्मोड़ा की बाल मिठाई और पहाड़ी टोपी भेंट की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।